नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद शक्ति। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। लीड्स में एडनसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। सेशल्स राष्ट्रीय दिवस टूर्नामेंट में 6 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का किया। और केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली से ओलंपिक दिवस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच एडनसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट मैच के तीसरे दिन के खेल में आज इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 465 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 6 रन की बढ़त हासिल हुई है। इंग्लैंड के लिए ऑली पॉप ने 106 रन की शतकीय पारी खेली और हैरी ब्रूक ने 99 रन बनाए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए और प्रसिद्ध कृष्णा को 3 तथा मोहम्मद सिराज को 2 विकेट हासिल हुए। इससे पहले इंग्लैंड ने आज अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 209 रन से आगे खेलना शुरू किया। सचिन जी, यहीं से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। इंग्लैंड की पहली पारी समाप्त हो चुकी है जी, और जिस तरह की गतिविधियां हमें पिच से देखने को मिली थी वो कल पहले सत्र के बाद पहले दिन ही लगभग वो उछाल और वो स्विंग लगभग अब शांत है। आगे का जो 2.5 दिन का खेल बचा है जितना भी, कितना निर्णायक होने जा रहा है? नहीं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण खेल है अब, क्योंकि लगभग दोनों टीमें बराबरी पे खड़ी हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि हम पहली पारी की तरह ही अच्छी बल्लेबाजी करें और पूरा दबाव बनाने की कोशिश करें, मैच अपने नाम कर लें, क्योंकि किसी भी सीरीज की जीत के साथ शुरुआत से बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। और कोच के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके लिए एक इस फॉर्मेट में अभी तक ऐसी कोई सफलताएं आई नहीं है, तो उनके लिए भी जरूरी है कि इंग्लैंड में अगर वो जीत के साथ शुरुआत करते हैं, और खिलाड़ियों ने उसका कम से कम पहले दिन वो दिखा भी दिया था जज्बा अपना, कि भाई ऐसा नहीं है कि जो हमारे 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज नहीं आए या अश्विन ने भी उससे पहले संन्यास ले लिया था, मतलब 3 बड़े खिलाड़ियों के बिना अगर टीम आई है तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अरिपरिपक्व टीम है, मतलब गैर अनुभव वाली है, ऐसा कुछ नहीं। और देखिए कि शुरुआत से ही उन लोगों ने बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करी, पिच पे जमने की कोशिश करी, अच्छे रन बनाए। 3 शतक आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी मैच में एक पारी के अंदर, और ये उपलब्धि हमने बहुत ज्यादा बार नहीं हासिल करी है। रिकॉर्ड पे तो चर्चा कल हो ही चुकी होगी, लेकिन ये एक जरूर देखने वाली बात थी कि जब लास्ट में हमने 7 विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए, जहां पे एक बड़ी एक पारी की उम्मीद करी जा सकती थी। कम से कम आप 500-550 रन बना सकते थे, बड़े आराम से स्कोर बोर्ड पे आ सकते थे। तो वहां पे हमारे बाद के बल्लेबाजों ने जिस तरीके की शॉट खेले, या ये कहिए कि इंग्लैंड ने वापसी की कोशिश करी, उनके गेंदबाजों ने अपने हाथ में ले लिया मामला, तो दोनों चीजें कही जा सकती हैं कि हम थोड़े से लापरवाह हुए या इंग्लैंड के गेंदबाज थोड़ा हावी हुए हम पे, उन्होंने मैच में वापसी की कोशिश करी। उसके बाद उनके बल्लेबाजों ने भी उसे साबित किया अपने गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन को, और कम से कम बराबरी की कोशिश की। और 6 रन कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है, लगभग बराबरी का ही मामला है। जी बिल्कुल, यहाँ पे भारत के पास मौका था कि थोड़ी सी बढ़त के अपने फासले को बढ़ा सकता था। अब ये है कि अगर हम बल्लेबाजी करेंगे तो हमारे पास, मतलब चूंकि दोनों टीमें लगभग बराबरी है, तो हमारे पास इतना कम से कम होना चाहिए कि हम उनको फिर से एक बार आउट कर सकें, और कोई जोखिम ना लेते हुए आप कोई टारगेट देंगे। अब देखने वाली बात है कि पिच से किस तरीके का बल्लेबाजों को कोई सहयोग मिलता है या गेंदबाजों को, क्योंकि माना यही जाता है कि टेस्ट में जिस तरह से खेल आगे बढ़ता है, पिच भी अलग तरीके से कुछ व्यवहार करने लगती है। आज तीसरे दिन का खेल है, हमारे पास अभी एक सत्र है, इसमें जब बल्लेबाज उतरेंगे तो बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी शक्ति की किस तरीके का खेल होने वाला है। जी बिल्कुल सचिन, और अब क्रिकेट की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। कनाडा ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अमेरिका क्वालिफायर में कनाडा ने बहामास के खिलाफ जीत हासिल करके T20 विश्व कप का टिकट पक्का किया। यह विश्व कप भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। श्रीलंका के पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के बाद क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपने करियर में 119 टेस्ट मैचों में 16 शतक और 45 अर्धशतक की मदद से 8,214 रन बनाए और 33 विकेट हासिल किए। कुमार संगाकारा और महिला जयवर्धने के बाद ये श्रीलंका के लिए किसी भी खिलाड़ी के सर्वाधिक रन हैं। और मैथ्यूज ने 34 टेस्ट मैचों में श्रीलंका की कप्तानी भी की है। और अब बात करते हैं कुश्ती की। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। वियतनाम के वुंग ताऊ में भारतीय पुरुष पहलवानों ने ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। एक रिपोर्ट।
अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल श्रेणी में भारतीय पहलवानों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। भारत के लिए निखिल ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में, सुजीत ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में, जयदीप ने 74 किलोग्राम, चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम और सचिन ने 92 किलोग्राम और विक्की ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जसपूरन सिंह ने 185 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। वियतनाम में आया भारतीय पहलवानों का ये प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय अंडर 23 महिला पहलवानों ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक समेत कुल 10 पदक हासिल कर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जिस तरह का ये टूर्नामेंट भारतीय पहलवानों के लिए गुजरा है, पहले महिला पहलवानों की बात की जाए, बहुत शानदार, उन्होंने भी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की और 10 पदक हासिल किए, और अब आज पुरुष पहलवानों का ये प्रदर्शन। नहीं, देखिए, पहलवानी में तो भारत लगातार बहुत अच्छा कर ही रहा है और हम सब इस बात को गवाह हैं कि ओलंपिक में भी हमारे लिए निशानेबाजी, कुश्ती 2 बड़े ऐसे खेल हैं जिनमें हम लगातार पदक जीतते रहे हैं। अभी पिछले कम से कम 4-5 ओलंपिक से जो हम बात करें, जब से मतलब केडी जाधव वाला समय नहीं, 1952 वाले, जब से 2008 के बाद से, बीजिंग के बाद से, मतलब ओलंपिक ऐसा कुश्ती ऐसा खेल रहा है जो ओलंपिक में जिसने हर बार पदक दिलाया। निशानेबाजी भी लगभग उसी तरीके से हमारे लिए रहा है, और भी खेल हैं, लेकिन कुश्ती की जहां आपने बात करी तो निश्चित तौर पे हमारी जो युवा पौध है वो बहुत अच्छा कर रही है, और इस तरीके के टूर्नामेंट में तो चैंपियनशिप जीतना कोई उनके लिए कोई अब बड़ी बात नहीं रह गई है। अब बात यही रह जाती है कि अब हम बड़े मंचों पे किस तरीके से अपनी धाक जमाते हैं। जी बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें से कितने खिलाड़ी निकल के ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे मंचों पे भारत के लिए जी बिल्कुल पदक लेकर के आते हैं। और अब कुश्ती के बाद बात करते हैं मुक्केबाजी की। सेशल्स के माही में चल रही सेशल्स राष्ट्रीय दिवस टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 6 खिलाड़ियों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही भारत के पदक भी पक्के हो गए हैं। एक रिपोर्ट। भारत के 6 मुक्केबाजों के माहे में सेशल्स नेशनल डे बॉक्सिंग टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही कई शीर्ष पोडियम फिनिश सुनिश्चित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के आदित्य प्रताप ने 65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नेशनल कंबाइंड में एक और रजत पदक विजेता नीरज ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में भी दूसरे राउंड में अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के फैसले के साथ जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई। पूर्व बेलग्रेड मुक्केबाजी चैंपियन हरियाणा के हिमांशु शर्मा ने 50 किलोग्राम और 55 किलोग्राम वर्ग में, और मौजूदा राष्ट्रीय संयुक्त चैंपियन उत्तर प्रदेश के आशीष मुदशानिया ने भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए फाइनल का टिकट पक्का किया। राष्ट्रीय संयुक्त रजत पदक विजेता हरियाणा के अनमोल ने 60 किलोग्राम में फाइनल में स्थान बनाया। वहीं 37वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता सर्विसेज के गौरव चौहान को 90 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में सीधा प्रवेश मिला। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। जैसा सचिन जी हमने बात की कि बॉक्सिंग और कुश्ती और इस तरह के परंपरागत खेलों में जो भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन है उसका स्तर लगातार सुधरा है। लगातार देखिए, हम अब काफी दिनों से खेलों में हम लोगों को सब अच्छी खबरें ही मिलती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी हमारे जाते हैं बाहर तो बहुत मतलब अच्छे प्रदर्शन के बिना नहीं लौटते हैं। आप देखिए ना, शतरंज तक में अब हम अपनी पताका फहरा रहे हैं। विश्वनाथन आनंद थे पहले, उसके बाद उन्होंने लगातार ऐसे खिलाड़ियों की हमको वो दी है, एक परंपरा शुरू हो गई उसके बाद से। तो इसी तरह से बाकी खेलों में भी है शक्ति। जी बिल्कुल। और अब बात करते हैं भारतीय पैरा एथलीटों की, जिन्होंने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। भारत के पैरा एथलीटों ने ट्यूनिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 पदक हासिल किए, जिसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं थाईलैंड में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने 27 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। और अब बात करते हैं हॉकी की। FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला बेल्जियम से जारी है। दोनों टीमों ने ताजा समाचार मिलने तक 3-3 गोल की बराबरी बरकरार रखी है। वहीं शाम को खेले गए एक मैच में भारतीय महिला टीम को बेल्जियम से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे FIH हॉकी
लगातार भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ रहा है। हाँ देखिए, अच्छे उसमें गए थे और यही था कि यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि यूरोपीय जो ये चरण है इसमें अच्छा प्रदर्शन करने का एक इनका वादा था टीम का, और कोशिश भी थी पूरी। और इसके साथ ही इनको अगले साल जो बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाला विश्व कप है उसके लिए सीधे क्वालिफिकेशन भी यहाँ मिल सकता था अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते और कुछ अंक हासिल करते। हम 15 अंकों के साथ 5वें स्थान पे थे जब यहाँ गए थे, और अभी जो है हम काफी नीचे चले गए हैं। तो एक असर तो पड़ा ही है, क्योंकि आप लगातार हार रहे हैं, आप कोई पॉइंट तो अर्जित कर नहीं पा रहे हैं। और ये जो इसके साथ मैच था बेल्जियम के साथ आज, इसमें पहले मैच में तो हम बहुत खराब तरीके से हारे थे। कम से कम इसमें एक आप कह सकते हैं कि लड़ी है हमारी टीम, कुछ गोल किए कुछ खाए, तो ये एक अच्छा एक संकेत है। क्योंकि आप ये देखिए कि आप अगर किसी पहले उसी टीम से आप 6-3 से हारते हैं तो लगभग दुगने का अंतर हो जाता है, फिर उसके बाद आप वापसी करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश लगातार जारी है हॉकी टीम की। आप ये नहीं कह सकते कि वो वहां कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन परिणाम हमारे उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जिस तरीके के हमने सोचा था या हमारी टीम ने। जी बिल्कुल, जिस तरह के भारतीय टीम के कोच जो है महिला टीम के हरेंद्र सिंह, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नया निकल के आए टीम से और रणनीति में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओलंपिक दिवस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रही। दौड़ में हजारों दिल्ली वासियों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार खेल के आधारभूत ढांचे में प्रगति कर रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश बेहतर खिलाड़ी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर फैसिलिटीज की ओर बढ़ रहा है और पूरी तरीके से देश ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि विश्व के द्वारा हमें ये मेजबानी मिले और हमारा भारत देश इस ओलंपिक टूर्नामेंट के लिए पूरी तरीके से तैयारी करे, हमारे एथलीट अपनी तैयारी करें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे और हर राज्य से, हर गांव से बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत सुंदर फैसिलिटीज हमारी केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। इस दौड़ का आयोजन आईओसी के लेट्स मूव अभियान के अंतर्गत किया गया। इसके बाद श्री मांडविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का भी नेतृत्व किया। भारत लगातार 2036 ओलंपिक की मेजबानी को लेकर के अपने दावे को, उस पर अपनी प्रतिबद्धता को और पुष्ट कर रहा है। जी कितना तैयार है भारत? नहीं देखिए, ओलंपिक मेजबानी इसीलिए इतने समय पहले दे दी जाती है कि आप पूरी तैयारी उसके बाद कर सकें। जब मेजबानी तय होगी, वो लगभग 8 साल का समय होता है जब मेजबानी सौंपी जाती है किसी देश को, और उस समय में ये माना जाता है कि जो देश मेजबानी करने के इच्छुक हैं वो अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं। अब बात यहां ये होती है कि हमारे खिलाड़ी कितने उसके लिए तैयार हैं। आपको पूरा एक हमें ये भी याद है कि जब हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 के, तो उससे कई साल पहले हमने खिलाड़ियों को भी तैयारी कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि आप देखिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हमें उतने अच्छे परिणाम उससे पहले कभी भी नहीं मिले थे। और इसका देखिए लंबे समय में असर भी दिखाई देता है, इसका प्रभाव दिखाई देते हैं, क्योंकि जब 2012 के जब ओलंपिक्स हुए तो भारत ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया वहां पे जाके। तो अगर आप किसी खेल के मेजबानी के लिए तैयारी करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आधारभूत ढांचे से नहीं है, आपके खिलाड़ियों को भी उसी तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़े खिलाड़ियों को मिलती हैं, और वो उसी तरह तैयारी करें कि वो पदकों का वहां पे कम से कम इतना मतलब बहुत ढेर ना लगा पाएं, लेकिन कम से कम इतना तो रखें कि हम मेजबान के नाते एक सम्मानजनक वहां पे पदक तालिका में रहना चाहिए हमें। तो अब जैसे हम अभी नीरज चोपड़ा की जिक्र करें, देखिए वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसने जाके अपनी धूम मचाई। अब हमें ऐसे बहुत से खिलाड़ियों की जरूरत है शक्ति, तभी हम ओलंपिक में असल मायने में कुछ चमक दिखा पाएंगे। जी बिल्कुल, उस चमक का इंतजार सभी को है कि जब भारत की अंक तालिका में, पदक तालिका में वो ठाट देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, इसकी हम सबको प्रतीक्षा है। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय आप सबसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शक्ति। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।